नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल टैक्स गुरुजी डिजिटल पे। और आज हम इनकम टैक्स रिटर्न ITR 1 के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से इसको फाइल करना है। पूरा प्रोसीजर ऑनलाइन बताते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इनकम टैक्स की साइट पे आ जाते हैं www.incometax.gov.in। इस पर साइन इन करके जैसे ही लॉगिन करेंगे तो इस तरह का विंडो आइकन आपका खुल के आ जाता है। सबसे पहले हम, अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगिन करिए। अगर आपने लॉगिन नहीं किया हुआ है तो आप इसको रजिस्टर्ड कर सकते हैं। रजिस्टर्ड कैसे करना है आपको इनकम टैक्स में, इसका वीडियो में पहले आपको बता चुका हूँ सब। तो सर्वप्रथम हम इस पर लॉगिन कर लेते हैं। इसमें आपको यूज़र आईडी में अपना पैन नंबर डालना है और पासवर्ड डालकर इसको कंटिन्यू क्लिक करते हैं। तो चलिए जल्दी से मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ। यूज़र आईडी और पासवर्ड डालने पर जब आप लॉगिन करेंगे इस तरह से विंडो खुलकर आती है। इसमें हमें अपना ITR फाइल करना होता है। तो सर्वप्रथम ITR फाइल करने से पहले हम अपना चेक करते हैं कि हमारा 26 फॉर्म AS में कोई TDS वगैरह कटा है कि नहीं। TDS देखने के लिए इसको क्लिक करके आगे प्रोसीड करते हैं। यहाँ पर व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26 ईयर एनुअल टैक्स स्टेटमेंट, यहाँ से क्लिक करेंगे। असेसमेंट ईयर हमारा 25-26 चल रहा है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 है। इसका HTML व्यू करते हैं डाउनलोड। देखिए इस तरह से ये खुल के आ गया। ये हमारे एक ITR है जिस पे उन्होंने इस पर इनकी इनकम है 11,63,000, जिस पर उनका 1,06,000 का TDS कटा हुआ है। इसको हम क्लेम करते हैं। देख लेते हैं इसमें किसी तरह का और भी तो कोई डिडक्शन नहीं है। चलिए फ्रेंड्स, 26 ईयर्स करने के बाद अब इसका AIS चेक कर लेते हैं। AIS एनुअल स्टेटमेंट होता है। इस पर प्रोसीड पर क्लिक करके जैसे ही आगे बढ़ाएंगे तो जो साल भर के हमारे इन्वेस्टमेंट होते हैं वो यहाँ से निकल के आ जाते हैं। AIS में हम देखते हैं हमारी बेसिक सैलरी दे रखी है, इनकम सेविंग बैंक का इंटरेस्ट दे रखा है और इनकम फ्रॉम डिपॉजिट्स, ये सारी इनकम शो कर रहा है। इसके बाद एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में देख लेते हैं किसी तरह का। ये सैलरी से इनकम थी और इसके बाद डिपॉजिट हुआ। इसी तरह से हम चेक कर लेते हैं कि हमारा आगे किसी तरह का कोई और ट्रांजेक्शन नहीं है। ठीक है, ये पार्टी का रिफंड हुआ था नेक्स्ट ईयर। चलिए इतना चेक करने के बाद सर्वप्रथम हम आ जाते हैं अपने इनकम टैक्स की विंडो पर। यहाँ पर हम अपना असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करते हैं 25-26। ऑनलाइन फाइल करना है इसलिए इसको ऑनलाइन क्लिक कर देते हैं। कंटिन्यू क्लिक करेंगे तो मेरा ये ITR पहले से फाइल कर रखा है। इस आपको इसमें टू फाइल फ्रेश इनकम टैक्स स्टार्ट न्यू फाइलिंग के लिए आता है। चलिए जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आइकन बन के आ जाते हैं। सर्वप्रथम हमें इसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी होगी। इसके बाद ग्रॉस टोटल इनकम आपकी जो होगी वो आपको शो करना होगा। आपने जो डिडक्शन ले रखे हैं उसको क्लेम करेंगे। इसके बाद टैक्स पेड क्या होगा और यहाँ से वेरीफाई हो जाएगा। चलिए एक एक आइकन को फिल करते हैं। सर्वप्रथम यहाँ पर आपको अपना SSC का नाम देना होगा, मोबाइल नंबर, मेल ID वगैरह डिटेल करके यहाँ से हम अपना सेलेक्ट कर लेते हैं कि आप क्या हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, प्राइवेट सेक्टर के हैं, अदर्स हैं, सेंट्रल हैं, जो भी होगा आप यहाँ पर अपना सेलेक्ट कर लेंगे। आप किस तरह का, कहाँ से सोर्स ऑफ इनकम है। ये ITR 1 के लिए फाइल करा रहा हूँ, इसमें आपको सैलरी का ही पोर्शन फाइल किया जाता है। इसके बाद यदि आप ओल्ड रिजीम में जाना चाहते हैं तो इसको यस कर दीजिए, और यदि आप न्यू रिजीम में ही अपना रिटर्न फाइल कराना चाहते हैं तो इसको नो कर दीजिए। बाय डिफ़ॉल्ट ये नो ही सेलेक्ट होता है। आपको अगर आपके डिडक्शन हैं 80G और 80C वगैरह के अच्छे डिडक्शन क्लेम कर रखे हैं आपने, उसके लिए आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में ही फाइल करना चाहिए। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से हम अपनी बैंक डिटेल चेक कर लेते हैं, जो भी बैंक डिटेल ऐड है कि नहीं, ये आपके रिफंड के लिए एलिजिबल होने चाहिए। इस पर क्लिक कर देते हैं। आगे जो है ग्रॉस टोटल इनकम पर आ जाते हैं। इसमें हमारी इनकम सैलरी से है, अपनी सैलरी की डिटेल एडिट करके इसमें फिल कर देते हैं। मान लीजिए मेरी ग्रॉस सैलरी जो है 11,50,957 की है। इस पर मुझे एक सेक्शन 17(2) का डिडक्शन मिला हुआ था। ये आप डिटेल अपने फॉर्म 26AS से मिलता हुआ या फॉर्म 16 जो आपको सैलरी स्लिप मिली होगी उससे मिलाते हुए फॉर्म 16 के अकॉर्डिंग फाइल कर सकते हैं।
और AIS में इसकी ब्यौरा दिया जाएगा। अब यहाँ से मैंने जो है अपना अलाउंस फिल कर दिया। इसके बाद आपका अगर रेंट का कोई अलाउंस है तो उसको आप 1013A में सेलेक्ट करके यहाँ से रेंट का भी अलाउंस HRA वगैरह क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपका कोई और रिक्शम ले रखा है तो उसको भी आप यहाँ पर फाइल कर देंगे। HRA के लिए मैंने बताया, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप किस सिटी से बिलोंग करते हैं, मेट्रो से है या नॉन मेट्रो सिटी है। अगर आपकी मेट्रो सिटी है तो वहाँ मेट्रो फाइल कर दीजिए। एक्चुअल HRA आपको क्या रिसीव हो रहा है, आपने एक्चुअल क्या रेंट पेड किया हुआ है, आपकी सैलरी जो है पर सेक्शन 17A के अकॉर्डिंग बेसिक सैलरी क्या थी वो आपको यहाँ पर डालनी होगी। अगर आपको महंगाई भत्ता डियरनेस अलाउंस मिल रहा है तो उसको आप यहाँ मेंशन कीजिए। एक्चुअल रेंट पेड 10% ऑफ सैलरी, सैलरी का एक्चुअल रेंट पेड अगर आपने किया हुआ है ये ऑटोमेटिक यहाँ से उठा लेगा। इसके बाद आपकी जो सैलरी है उसका 50% और 40% आपको ये यहाँ पर कैलकुलेट करके शो करने लगेगा। यहाँ से जो भी आपका एलिजिबल एग्जाम्ड अलाउंस होगा 1013A का सबसेक्शन का, वो यहाँ से आपको मिल जाएगा। इस तरह से इसको आप क्लेम कर सकते हैं। नेट सैलरी हमारी 11,40,000 थी, जिस पे स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का हो गया। इस तरह से ये सारा डिडक्शन कंप्लीट होने के बाद जो हमारी इनकम चार्जेबल अंडर सेक्शन सैलरीज पे आई वो 10,90,481 रुपीज़ है। इसको मैं सेव कंटिन्यू कर देता हूँ। आगे की ओर देखते हैं यदि हमारा कोई हाउस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अगर हमें किसी तरह की हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हुई है तो उसको भी आप मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे आपका सेक्शन 24B का इंटरेस्ट अगर आपको मिला हुआ है वो आप कैपिटल का वो दे सकते हैं। इस पे अदर सोर्स में आपका जो भी FD का होगा या सेविंग बैंक का जो भी इंटरेस्ट होगा वो यहाँ पर शो कर जाएगा, तो वो इनकम आपकी इसमें ऐड हो जाती है। इस तरह से जो हमारी इनकम थी वो 11,77,000 बन गई। अगर आपने किसी तरह की एग्जाम्प्ट इनकम में है तो आप यहाँ पर शो करेंगे। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है आपको 112A सेक्शन का, इसको आप यहाँ पर शो कर सकते हैं। ठीक है, मेरे केस में नहीं था, इसको मैं ब्लैंक छोड़ देता हूँ। यहाँ से इसको कंटिन्यू क्लिक करते हैं। इसके बाद आगे हमारा टैक्स डिडक्शन वाला पोर्शन आ जाता है। यहाँ पर आपने जो भी इस बार 80C में जो भी आप क्लेम करेंगे उसकी आपको सेक्शन का अमाउंट और पॉलिसी नंबर डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी आपको शो करने पड़ेंगे। इस पे जो भी आपका डाइकू पॉलिसी नंबर और डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा वो आपको यहाँ पर शो करना होगा। फ्रेंड्स, वीडियो में हम आगे देखते हैं कि अगर आपने ये मैंने बताया कि इस बार पॉलिसी नंबर और आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको देना होगा। मेरे जिस तरह के डिडक्शन से जो पॉलिसी नंबर्स थे मैंने उसको सेव करके कंटिन्यू कर दिया। इसी तरह से आगे अगर आपका कोई पेंशन पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ पेंशन फंड्स है, 80CCC का कोई डिडक्शन है, उसको आप यहाँ से एडिट करके क्लेम कर सकते हैं। अगर आपने कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के 80CCD1 सेक्शन में अगर आपका कोई डिडक्शन हुआ है उसको आप क्लेम करिए। 80CCD कंट्रीब्यूशन ऑफ पेंशन स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट, इस तरह से आप पेंशन स्कीम का अपना क्लेम कर सकते हैं। अगर आपने 80CCD का केस है तो वहाँ पर आप कर सकते हैं। मेरे केस में अगर आपने कोई हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम ले रखा है तो उसको आप यहाँ से सेव कर देंगे, 80D का क्लेम हो जाएगा। अगर इसी तरह से आपको कोई मेडिकल ट्रीटमेंट स्पेशल डिसीज में हुआ है उसका ट्रीटमेंट आप यहाँ पर डिडक्शन शो करेंगे। 80D के तहत आप इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन, अगर आपने कोई हायर एजुकेशन के लिए कोई लोन लिया हुआ है तो उसका डिडक्शन आप यहाँ से क्लेम कर लीजिए। इसके अतिरिक्त अगर आपने कोई प्रॉपर्टी हाउस प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल के लिए लोन ले रखा है, 80EE का डिडक्शन आप यहाँ से क्लेम कर सकते हैं। 80EE के तहत आप डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट लोन टेकन सर्टेन हाउस प्रॉपर्टी, अगर आपने उस किसी हाउस प्रॉपर्टी के लिए लोन ले रखा है उसका इंटरेस्ट पेड किया है वो यहाँ क्लेम हो जाएगा। इसी तरह से ये सारे डिडक्शन 80G का अगर आपने कोई डोनेशन किया हुआ है चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को तो इस पर आप क्लेम कर सकते हैं। वो आपका 50% 100% किस तरह का क्लेम है उसके इसमें आप शो कर सकते हैं। इसमें आपको इस बार लेकिन डिटेल शो करनी पड़ेगी, जिस भी पार्टी को डोनेशन दिया है किस मोड से दिया है, ये सारी चीज़ें आपको, और क्या इसका स्लिप नंबर था, ये सारी चीज़ें आपको इसमें शो करनी पड़ेगी। इसी तरह से अगर आपने 80GG रेंट पेड किया हुआ है
इसके तहत आपको सबसे पहले रेंट, क्या आपने रेंट पेड किया वो अमाउंट डालना होगा। इसके बाद इसका एक फॉर्म 10BA फॉर्म होता है रेंट के लिए 80GG में, उसको आपको फिलअप करके उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको इसमें डालना होगा, तब जाकर आप उसका क्लेम ले पाएंगे। मेरे केस में जो भी डिडक्शन थे मैंने इसको फिल कर लिया है। इसके बाद हम इसी तरह से इसको कंटिन्यू कर देते हैं। अगला आपका जो भी होगा, आपने अगर आपका टीडीएस पोर्शन का है, जो भी आपका जिस कंपनी से भी टीडीएस कटा होगा उसको आप यहाँ पर शो कर देंगे। टीडीएस वो डिटेल आपकी आ जाएगी, इंटरेस्ट जो भी मिला होगा। इसके बाद अगर आपने किसी तरह का टीसीएस कटा हुआ है या कोई गाड़ी वगैरह ली है 10 लाख से ऊपर की, अगर उस पर कोई टीसीएस कट गया है तो उसको भी आप यहाँ से क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है ऑप्शन, ये फिलअप करने के बाद आप इसको वेरीफाई करा दीजिए। परंतु इस तरह से मेरे केस में ये जो इनकम थी वो 11,70,000 की थी, जिसमें 2,20,000 का मैंने डिडक्शन क्लेम कर लिया। इस तरह से टोटल इनकम हमारी 9,57,080 बनी। इस पर टैक्स पेबल ऑफ इनकम, इस पर हमारे टैक्स जो था वो पेड कर दिया गया था 1,12,500। फॉर योर इनकम अप टू 5 लाख तक आपको 12,500 की छूट ये मिलेगी। 5 लाख से 10 लाख तक आपका 20% जो भी इनकम होगा उस पर 20% उन्होंने टैक्स लगा दिया, जो कि 91,416 रुपये हुआ। 87 की रिबेट मिलेगी नहीं आपको। टैक्स आफ्टर रिबेट 1,03,000 रुपये का टैक्स बना, जिसपे हेल्थ और एजुकेशन सेक्स उन्होंने लगा दिया 4% का, जो कि 4,157 रुपये हुआ। इस तरह से जो कंप्लीट टैक्स और सेस मिल के बना वो 1,08,000 रुपये का टैक्स बना। बैलेंस आफ्टर रिव्यू 1,08,000 रुपये का टैक्स जमा हुआ, जो कि मेरा टीडीएस कट चुका था, जिसको मैंने इसे यहाँ से कंफर्म कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से सभी आइकन को जैसे ही फाइल कर लेते हैं आप, उसके बाद प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे आप जाएंगे तो यहाँ से आपका मेरा जो टैक्स था वो 10 लाख की सैलरी पे था, 86,000 अदर सोर्सेज से इनकम थी। इस तरह से 11,70,000 ये इनकम बन गई और ये डिडक्शन मैंने क्लेम कर लिया। इसके बाद मेरी इनकम टैक्सेबल इनकम ये 9,57,000 हुई। टोटल टैक्स इस पे ये पेड हुआ, टैक्स लगाकर कंप्लीट टैक्स 1,000 का हुआ। और इस तरह से यहाँ पे मेरा 1,12,000 पे 4,320 रुपये का ये रिफंड बन गया। इसको हम प्रीव्यू सबमिट कर लेते हैं, जैसा भी है इसको ओके करके फाइनल सबमिट कर देते हैं। इस तरह से फ्रेंड्स और यहाँ से इसका प्रीव्यू देख लेते हैं और इसके बाद इसको हम फाइनल सबमिट कर सकते हैं। ये देखिए हमारा इस तरह से प्रोसीड टू वैलिडेशन के लिए जैसे ही एरर आएगा और वेरीफाई करके यहाँ पे ओटीपी लेके, ये ओटीपी आपको आधार से अगर आपका नंबर लिंक है तो आप आधार ओटीपी के थ्रू करा सकते हैं। यदि आप इसको बाद में करना चाहें तो 30 डेज़ के लिए सबमिट करके बाद में भी वेरीफाई कर सकते हैं। यदि आप पोस्टल के माध्यम से कराना चाहते हैं तो बाई पोस्ट आप 30 दिनों के अंदर इस आईटीआर को फाइल करके बाई पोस्ट भेज कर भी इस आईटीआर फाइल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये था वीडियो आज का, जिसमें मैंने बताया कि आईटीआर आपका किस तरह से फाइल किया जाएगा। अगर हमारे यहाँ इनकम टैक्स, जीएसटी, आईटीआर, एमएसएमई, फूड लाइसेंस, कंपनी से सभी तरह के जीएसटी इनकम टैक्स के काम होते हैं। अगर आप किसी भी सर्विस को अफोर्ड करना चाहते हैं तो प्लीज़ कांटेक्ट कीजिए हमारे दिए गए नंबर पर। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।